राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के द्वितीय विश्राम में फरमा रहे हैं कि दासपदी कही है कि दासपदी क्या है। बिन दृढ़ता संसार है रुदृढ़ एक तारी दास जे आनंद भरंबर में नहीं एक शाम विश्वास। एक शाम विश्वास सरल पण जन के नाही आतुर और निवार धर्या समता उर माही। तब शाम आए ऊपर करे देख दास की आश बिन दृढ़ता संसार है रुदृढ़ एक तारी दास। बिन दृढ़ता संसार है। संसार की क्या विशेषता है? तो संसार में दृढ़ता नाम की कोई चीज नहीं। संसार किसको बोलते हैं कि जिसमें दृढ़ता नहीं है। अरु दृढ़ एक तारी दास। और महापुरुष हमारे दास किसको बोलते हैं? जिनमें दृढ़ता है, जो इकतारी भाव रखने वाले हैं वो दृढ़ता वाले कहलाते हैं। जे आन भरम भर में नहीं एक शाम विश्वास। आन भरम में नहीं भरमा, एक राम जी पे विश्वास है। थोड़ा सा आराम से समझ। एक राम विश्वास, एक परमात्मा पे विश्वास करे। एक शाम विश्वास सरल पण जिन के नाही। किसको? दास की क्या विशेषता है कि उसमें सरलपन नहीं होता है, भोलापना नहीं होता है। सरलपन अपन सरल रहना तो महापुरुष हमारे सरल भक्ति नहीं चाहिए, चाहिए सरल स्वभाव। तो अपना उल्टा है, अपना स्वभाव तो बड़ा कठिन है। स्वभाव तो कठिन है और भक्ति अपन ने सरल अपना रखी है। तो महापुरुष हमारे भक्ति में सरलता नहीं चाहिए, भक्ति में किसी भी तरह की सरलता नहीं चाहिए। भक्ति में कठिन होना पड़ेगा, भक्ति में दृढ़ होना पड़ेगा। तो सरल पण जिन के नाही आतुर और निवार धर्या समता और माही। सारी आतुरता का निवारण करके समता को हृदय में धारण कर लिया। तब शाम आए ऊपर करे देख दास की आश। तब जाके परमात्मा रिश्ते हैं, तब वो दास की आशा देखते हैं, तब वो आके उसके सिर पे हाथ रखते हैं। हाथ तो सभी के सिर पे पर प्रगट उसमें होते हैं। सब में परमात्मा पूर्ण विराजमान है। जो अवतारों में, जो महापुरुषों में, वही अपने में, वही चींटी में, वही हाथी में। लेकिन महापुरुषों में प्रकट हो गए राम जी, प्रकट हो गए। बाकी तो धरती में पानी है, लेकिन जहाँ कुआ तालाब बावड़ी उसको प्रकट कहते, वो काम का है ना। बाकी है तो क्या काम का? बाकी पानी है तो क्या काम का? बोले धरती में अपन जहाँ बैठे वहाँ पानी पानी, काम का क्या? हाथ आ रहा है क्या? जहाँ हाथ आए काम तो वो कहलाता है। ऐसे परमात्मा अपने अंदर, बोले जो उसमें वो अपने ही में। बात बिल्कुल सही है, जो उनमें अपने में। लेकिन हाथ आया क्या? तो हाथ आने की बात है। तो पर महापुरुषों के द्वारा हाथ आया, परमात्मा प्रगट हुआ उसमें। जे आगा ही सु जोय दास दिल दूज दुराशा। देख लो, यदि दास के अंदर दुराशा है तो दुखी दुराजा माई ईश के नहीं निवासा। तो फिर वो दुखी रहेगा, फिर उसका निवास परमात्मा की नहीं हो पाएगा। रामचरण भज राम को एक राजी सो। इसलिए राम का भजन कर और सुखी होना हो तो एक को राजी कर, एक इष्ट में रहे, एक को मान। सुखी करना है तो देख दास एक तार को तब साई ऊपर हो। एक राज एक तार से बिन एक तार दुराज। दुखिया दास दुराज में तब कैसे सुधरे काज। एक राज एक तार से बिन एक तार दुराज। वह पर छठवां एक राज एक तार से, एक तार से ही, एक इष्ट से, एक तार से काम बनेगा। बिन एक तार दुराज, बिना एक तार के समझो कि दुराज है, यानी बहुत सारे को माना हुआ है। दुखिया दास दुराज में, और जो दास है उसका दुख का कारण ही दुराजापन है।
कि दूसरा भी कोई है, तब कैसे सुधरे काज। बताओ उसका काम कैसे सुधरेगा, तब कैसे सुधरे काज। वास दिन दू भर भरी है, उसके 24 घंटे दुख में जाएंगे। जो दो पुरुष एक नार तास और जक नहीं पड़ी है। जैसे 2 पुरुष और एक स्त्री हो तो उसको रात दिन जगनी पड़ेगा, किसको खुश रखूं किसको रखूं, इसको खुश रखूं, इसका काम करूं कि इसका काम करूं। ऐसे महापुरुष हमारे दास कभी भी दो में खुश नहीं हो सकता। 24 घंटे अजग बनी रहेगी। रामचरण भज राम को सुख ईमान इलाज। इसलिए तू राम का भजन कर, राम का भजन कर, सुखी होना हो तो ईमान रख, यही इलाज है। एक राज एक तार से बिन एक तार दुराज। सबल सहारो छाड़ के मत निबले शरणे जाए। निबल शरण नहीं उबरे पुनि सबला पड़े दुराय। सबल सहारो छाड़ के मत निबले शरणे जाए। अपने को कह रहे, अपने को कह रहे हैं कि अरे तुझे परमात्मा की शरण में आ गया, सबल की शरण में आ गया, तो अब निबल की शरण में मत जाना। निबल कौन है? निबल जितनी भी आन है, निबल पूरा संसार है, निबल सब शरीर है। उस चेतन परमात्मा की शरण में आ गया तो तेरे को अब सबल की शरण में रहना है। बाकी सब निबल है। क्यों निबल क्यों बोला है? क्योंकि सबकी एक अवधि है और किसी के हाथ में ताकत नहीं है, किसी के हाथ में उस परमात्मा के अलावा ताकत नहीं है कि वो कुछ भी एक पत्ता भी हिला दे। ये कोई ताकत नहीं है। निबल शरण नहीं उबरे, निबल की शरण में कभी उबरेगा ही नहीं, तू कभी ऊपर नहीं आ पाएगा। पुनि सबला पड़े दुराय, और उल्टा हो जाएगा। सबल से तेरी दूरी और बढ़ जाएगी। परमात्मा से जैसे अपनी दूरी बढ़ गई, जाने कितने जन्मों जन्मों की बढ़ गई, अब दूरी पाटे ही नहीं पट रही है। अपन कितना उस दूरी को कम करो तो दूरी तो बढ़ती चली जाती है, दूरी कम नहीं होती है। यदि बाहर आशा है तो राम जी की दूरी कभी कम नहीं होगी, दूरी बढ़ती जाएगी। मोटे शरणे ला लगे कोई छोटा को बल सोए। यूं राम चरण बज राम को आन भरम भय खोए। अपने को विश्वास दिला रहे हैं, मोटे शरणे ना लगे कोई छोटा को बल सोए। एक बार शेर की शरण में चला जाओ तो सियार और कुत्ते आके अपना क्या बिगाड़ लेंगे। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो परमात्मा की शरण में, उसका ये क्या बिगाड़ेंगे। देवी देवता आन भूत प्रेत ये क्या बिगाड़ेंगे, ये बाल भी बाका नहीं कर सकते। जो मोटे की शरण में है उसको छोटा कुछ भी नहीं कर सकता। उसका छोटा क्या कर लेगा, उसका कुछ भी नहीं। कल सुबह गैस में राहु केतु सब कल सब आ दिन में गया, यही आया कि यही सब आ गया ना, A to Z चीजें आ गई, सब आ गई इसमें। कि छोटे का बल कैसे चलेगा, चल ही नहीं सकता है। मोटे शरणे ना लगे कोई छोटा को बल सो। यूं राम चरण बज राम को आन भरम भय खोए। तू परमात्मा का भजन कर, तू परमात्मा का भजन कर, सारे आन भरम भय को खो के, आन भरम भय खोए साच ले निश्चय धारो। सत्य को धारण कर, सत्य में रह के और इस निश्चय कर ले इस बात को पक्का। अगल बगल उर आश और मैली न विचारो। अगल बगल की और आशा मेली विचार मत करो। एक लगायो एक सू तब मन न चल होए। एक मन को एक से लगाओ, एक सुरता को एक से लगाओ, क्योंकि वो एक ही है। अपनी सुरता कण कण हो गई, बिखर गई। एक है, एक को एक से लगाओ तब मन न चल होए, तब जाके मन न चल होगा। मोटे शरणे ना लगे कोई छोटा को बल सोए। जग पालक जग ईश राम जगतात हैं, ताहि तजे रत आन सगोता खात हैं। जग पालक जग ईशरा जग राम जगतात हैं। परमात्मा कौन है? तो परमात्मा जग पालक है, संसार का पालक है, पूरे संसार की पालना करने वाला है। जाग राम जगतात हैं, तात यानी पिता है। राम जो है इस सृष्टि के पिता है। पिता क्यों है? क्योंकि पिता प्रतिपालना करता है। तो जैसा उसका मुंह होता है वैसा चूगा देता है, शेर को मांस देता है, चिड़िया को दाना देता है, सब। और अपन को तो ढूंढना, अपन तो सोच रहे अपन कमाएंगे और फिर खा पाएंगे, वो तो क्या करते पर उनके सब वो चीज मिल जाती। कितने आश्चर्य की बात है।
शेर को रोज जीव मिल जाता है, रोज उसको उसके अनुसार मांस मिल जाता है। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। अपन तो बोलते चलो अपने को तो कमाना पड़ेगा, रोज कुआं खोदेंगे तब पानी पिएंगे, पर पशु पक्षी को ऑटोमेटिकली सब मिल जाता है। किसी न किसी माध्यम से उनको सारी पोखना हो जाती है। तो वो पूरी सृष्टि का परमात्मा वो पिता है। ताहि तजे रत आन सगोता खात है। उसको छोड़ के तू आन में जा रहा है तो तू गोता खाएगा, धोखा खा जाएगा। सुमरिया हो ये सनात नाथ रिछपाल है। लेकिन तू जब सुमरेगा तो सनात होगा। बाकी अभी अपन अनाथ है, क्यों? क्योंकि अपने को अपने पिता का नाम ही नहीं पता है। और जब पिता का नाम नहीं पता होता तो उसकी जाति की पहचान कैसे होगी? अपन है कौन? अपन ब्रह्म देश के हैं। अपनी जाति, अपना अंश, अपन उस परमात्मा का अंश है, पर भूल गए। सुमरण से पता चलेगा, सुमरण से सनात होंगे कि अरे अपन उसकी संतान थे। और यहाँ हे शेर की संतान, और भेड़ों में मैं कर रहे हैं। ऐसे संसार में दुखी हो रहे हैं। नाथ रिछपाल है, वो परमात्मा रक्षा करने वाला है। पर यहाँ रामचरण जी शरण बिना बेहाल है। शरण के बिना जीव बेहाल है। कुंडलिया राम तणी रजवार का सुरबिक सदा सुछन दूजा दुर्बिक दो जगी जा आन आश मति मंद। राम तणी रजवार का सुरबिक सदा सुछंद। जो परमात्मा की रजा में रहने वाले हैं वो सदैव सुरभिक हैं, वो स्वतंत्र हैं। दूजा दुर्बिक दो जगी, और इसके अलावा जो दूसरा मानते हो सब दुर्भिक है। वो दो जग में जाने वाले हैं जहाँ आन आश मति मंद, जिनको आश की आशा है, जिनकी बुद्धि मंद है। जहाँ आन आश मति मंद फिरे तृष्णा का दाया, वो तृष्णा के दाये में फिरते हैं। जहाँ शाता बरते नाई अशाता और अकुलाया, उनके कभी शाता बरतते नहीं है, अशाता में है। राम भजन को परिहर्या दाम काम रत अंध। राम भजन को परिहर्या, राम भजन को तो छोड़ दिया, और दाम काम रत अंध, दाम और काम में रत है, अंधे है ना। राम तणी रजवार का सुरभिक सदा सुछंद। सबलो शरणो राम को जी दुख दुर्बलता जाय। जाप जपे त्रय तापगत सुख शीतलता पाय। सबलो शरणो राम को जी दुख दुर्बलता जाए। महापुरुष शर्मा के राम जी का शरणा कैसा है? राम जी का शरणा सबल है कि जिससे सारे दुख और दुर्बलता चली जाए। जाप जपे त्रय तापगत, और जो भी उस परमात्मा के जाप को जपेगा तो सबसे बड़ी उसकी क्या विशेषता है कि तपता त्रय तापगत, तीनों ताप चली जाएगी। तीनों ताप जिसमें जीव अटका हुआ है वो तीनों ताप चली जाएगी। सुख शीतलता पाए, सुख आ जाएगा, शीतलता आ जाएगी, ठंडक आ जाएगी, शांति आ जाएगी। वो शांति पद को पालेंगे। राम ईश इक राम, शीश ईश इक राम है, दर आश उपास जसोए। आश आसरो और को दिल आरे करो न कोय। अपने को कह रहे महापुरुष। शीश ईश इक राम है, सिर पे मात्र एक वो परमात्मा ही है जो प्रतिपालना करता है, जो रक्षा करता है, वो ही सहारा है। सिर पे जो परमात्मा है, धर आश उपास जसोय, उसकी आशा कर, उसी की उपासना कर, उसी से ही तू उसी के शरण मेरे। आश आसरो और को, यदि तूने और किसी की आशा कर ली, और किसी का आसरा ले लिया तो दिल आरे करो न कोई, उसको दिल में आरे उसको मत लाओ। दिल में थोड़ा भी मत ला कि तेरा काम उस परमात्मा के अलावा कोई बना देगा। उस परमात्मा के अलावा कोई काम बनाने वाला नहीं है। दिल आरे करे न कोई, एक एक तार विचारो, एक एक तार पे विचार करो, एक एक तार पे विचार करो। दुर्मति दूज निवार रसन से नाम उचारो, सारी दुर्मति का निवारण करो, रसना से राम नाम का उच्चारण करो। दृढ़ उपास संकट पड़िया तब कारज सिद्धि हो। दृढ़ उपास, यदि तेरी उपासना दृढ़ है तो संकट पड़िया, जब भी तेरे कोई संकट पड़ेगा तब कारज सिद्धि हो, तो तेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा।
तो तेरा कारज सिद्ध होगा। शीश ईश इक राम है, धर आश उपास सोए। राम भरोसा राखिए, इत उत आश निवार। जो करसी सो राम जी, और न कोई विचार। राम भरोसा राखिए, इत उत आश निवार। अपने को कह रहे, अरे भरोसा रखे तो उस राम जी पे कर, कि तेरे जिस समय थप्पड़ भी पड़ रही है तो भरोसा रखिए कुछ भला ही हो रहा है। जो भी हो रहा है हर बात के पीछे भला है, तो राम भरोसा राखिए। राम पे भरोसा रख, इत उत आश निवार। इधर उधर की सारी आशा को हटा। जो करसी सो राम जी, जो भी करेंगे वो राम जी करेंगे, और न कोई विचार, और कोई विचार मत कर। और न कोई विचार, करम रेखा कुण फेरे। बता, कर्म में लिखी हुई रेखा को कौन फेर सकता है? उस कर्म को कौन बदल सकता है? तू राम भजन सुलाग, आन साधन क्यों है रे। तू राम भजन से लग, तू राम भजन से लग। आन साधन क्यों है रे, तू आन का साधन क्यों हेरता है? तेरे जो लिखा रेखा लिख दी उसको कोई भी नहीं बदल सकता है, कोई भी नहीं बदल सकता है। इसलिए महापुरुष शर्मा रहे, तू राम जी पे भरोसा रख, उस परमात्मा पे भरोसा रख। पासी दत्त भाग को, सो उड़ने चे कर धार। पासी दत्त भाग को, जो तेरे को मिल रहा है वो वही मिल रहा है जो तू हाथ से दे रहा है। जो तूने किया है, जो दत्तक तूने दिया है, बस वही तेरे को वापस मिल रहा है। ये पक्की बात है। सो उड़ने चे कर धार। अब पहले कभी किसी को दिया ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? अपन ने अपने हाथ से कभी कुछ करा ही नहीं था, तो फिर मिलेगा कहाँ से वापस? मिलेगा कहाँ से? अपन चाहते तो हैं, अपन भला चाहते, अपन ने तो राग द्वेष ईर्ष्या तेरा मेरा, फिर चाहते सब अपने साथ अच्छा करे अच्छा करे अच्छा करे। कैसे करेंगे? प्रकृति वही लौटाएगी जो अपन ने कर रखा है। जो अपन ने जितना तेरा मेरा किया तो सब अपने साथ तेरा मेरे में ही लगे रहेंगे। ये पक्की बात है। जो अपन देते हैं वही रिटर्न होता है। वही है, जो तूने किया, तेरे को तूने बुरा किया तो तेरे को फिर बुरे ही लोग मिलेंगे, और तूने अच्छा किया है तो तेरे को कितना ही बड़ा चोर मिल जाएगा, तेरे रुपए नहीं ले पाएगा, सामने आके भी तेरे रुपए नहीं उठा पाएगा, उठा ही नहीं सकता। कितना ही बड़ा डाकू हो, चोर हो, तेरे तेरे चीज नहीं छुएगा, छुएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो तूने करा वो पक्का है कि तेरे को मिलेगा। इसलिए इस बात को तू शांति धारण कर ले कि पहले जो किया किया, पर अब नहीं करना है, और राम जी पे विश्वास करना है। पासी दत्त भाग को, सो उड़ने चे कर धार। राम भरोसा राखिए, इत उत आश निवार। इसलिए भरोसा रख तो राम जी का रख। इधर उधर की सारी आशा छोड़ दे कि जो भी हो रहा है वो सब मेरा किया हुआ है, और करने वाले सब राम जी हैं, तो राम जी भला करेंगे। एक एक राम एक तार से, भरम न उपजे। और जब एक एक तार राम को मान लेंगे ना, तो किसी भी प्रकार का भरम उपजेगा नहीं। कहो कहाँ लग भरमिए, सो भरत रया सब ठोर। बताओ, अब कहाँ भरम होगे? वो तो हर ठोर ठोर में है, वो तो हर कण कण में है। तो और भरम कितना जाएगा? सृष्टि का तो कोई अंत ही नहीं, माया का कोई अंत नहीं, भरमाने का कोई अंत नहीं है, और वो कण कण में विराजमान है। इसलिए तू भरमाता क्यों है? सो भरत रया सब ठोर दोर, तज भजन समाही। सो भरत रया सब ठोर, अरे वो तो हर जगह विराजमान है। इसलिए क्या कर? दौड़ तज, सारी बाहर की दौड़ को खत्म कर, भजन समाही, भजन में समा जा। भजन में समा जा। राग दोष रस एक गिणे, घटबद कहु नाही। राग दोष रस एक, राग हो कि दोष हो, रस एक, इन दोनों को खत्म कर। एक गिणे घटबद कहु नाही। घटबद मतलब यानी मन में सुख में अत्यधिक सुखी हो जाना, दुख में दुखी हो जाना, इसको घटबद कहते हैं। इसको घटबद कहते हैं कि फिर राग ले आए, जो चीज अच्छी लग रही वहां तो राग ले आए, जो चीज अच्छी नहीं लग रही वहां दोष ले आए। तो इन राग दोष घट बद इसमें तू भरमा मत, इसमें कहीं भी मत भरम। ये नेचे जा उर भई, जा हरस हरा मन जोर। ये नेचे जा उर भई, ये जिसमें पक्का विश्वास आ गया, जहाँ हरस हरा मन जोर, फिर वहाँ हरस नहीं चलेगा, वहाँ हरामी पना नहीं चलेगा, फिर उसके हरस उपजेगी ही नहीं।
वहाँ हरामीपना आएगा ही नहीं, वहाँ जोर आएगा ही नहीं। एक राम एक तार से भरम न उपजे और, जुल्म काफरी कर दफे दर अल इल्फ एक तार, राजा बंदगी में सरू नहीं खामी पड़े लगार, जुल्म काफरी कर दफे, तेरे अंदर जितनी भी जुल्म छाया हुआ है, जितनी भी काफरता है, उसको दफा कर, उसको खत्म कर, पूरी तरह से उसको हटा दे। कर दफे दर अल इल्फ इकतार, जो घट में परमात्मा विराजमान है उसके प्रति तू इकतारी भाव रख, एक इष्ट रख, पक्का दास बन, उस परमात्मा का दास बन। रजा बंदगी में सरू नहीं खामी पड़े लगार, उसकी रजा में रहेगा, उसकी बंदगी में यदि तू सन्मुख है तो नहीं खामी पड़े लगार, एक सेकंड भी खामी नहीं पड़ेगी, फिर किसी भी प्रकार की कोई हानि होने वाली नहीं है। नहीं खामी पड़े लगार, स्याफ दिल मोम सदाई, हृदय कैसा रहेगा? शुद्ध रहेगा। कैसा रहेगा? मोम के जैसा रहेगा, पिघला हुआ। अभी अपना हृदय कठोर है, इसलिए अपने को बात अंदर घुसती नहीं है। अपना हृदय पत्थर के जैसा है। महर सबर साबूत कहर उपजे न कदाई, महर सबर साबूत, ऐसी उसकी महर होगी, सबर आ जाएगी, साबुतता आ जाएगी, कहर उपजे न कदाई, फिर मन में कहरता कभी उपजेगी नहीं। पाक नफरने की लिया तब करे रहीम इतबार, पाक नफरने की लिया, महापुरुष हमारे जब तक जब अपना जो नफर है ना, जो नफर है, जो दास है, उसका हृदय पाक होगा, उसका हृदय नेकी लिए हुए होगा, तब रहीम, तब करे रहीम इतबार, तब राम जी उस पर विश्वास करेंगे कि ये मेरा दास है। ऐसे राम जी रीझने वाले नहीं है, तब राम जी इतबार करेंगे, तब राम जी की मेहरबानी होगी। जुल्म काफरी कर दफे दर अल इल्फ इकतार, चाकर का इकतार में ठाकुर को इतबार, ताते यह विचार के करो इश्क इकतार। चाकर का इकतार में वो देखते हैं दास की दासगी में परमात्मा प्रसन्न होते हैं कि दास की दासगी कैसी है, वो इकतारी भाव देखते हैं। इकतारी भाव कैसे हैं? तो चाकर का इकतार देखते हैं। चाकर का इकतार में ठाकर के इतबार, ताते यह विचार के करो इश्क इकतार, इसलिए इस बात पे पक्का विचार करो। और कैसा इश्क करो? इकतारी इश्क करो, कि परमात्मा भी रूप धारण करके सामने आ जाए तो नहीं, मेरा परमात्मा मेरे घट में, बात तो गुरु के अलावा किसी की माननी ही नहीं, उसको इकतारी इश्क कहते हैं। कि जो गुरु ने कह दिया बस वही, परमात्मा भी साक्षात आ जाए कि चल मैं तेरे को दे दूं, बोलना नहीं, मेरा परमात्मा तो मेरे घट में ही, तो अहंकार वश नहीं बोलना है। वो तो बस जो गुरु ने बताया वो बात सही थी, क्योंकि वो तो माया के सारे जितने भी आकार है वो सब माया के रूप है, जितने भी आकार है, जो भी दिख रहा है वो सब माया का रूप, सब माया का रूप है। इसलिए किसी भी रूप में आके भी बताए तो कहना तो मात्र गुरु का मानना, तभी वो इकतारी भाव चलेगा। बाकी इकतारी भाव चलने वाला नहीं, रहना संसार में सब कुछ, लेकिन कहना मानना उस परमात्मा गुरु का मानना, गुरु के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये सारी बात बनने वाली है। बाकी अपन क्या जाने कि कौन किस रूप में आया, कौन क्या कर रहा है, अपने में क्या बुद्धि है। अपन को गुरु के ज्ञान के अनुसार चलना है। चाकर का इकतार में ठाकर को इतबार, ताते यह विचार के करो इश्क इकतार, इसलिए विचार कर लो और इकतारी इश्क करो। करो इश्क इकतार दूज दिल तजो दुराशा, मन से सारी दुराशा को छोड़ो। मन सा बाचा एक तास को दृढ़ विश्वासा, मन से वचन से उसके प्रति दृढ़ विश्वास रखो। रामचरण तब दास पद एक रस अचल करार, तब वो दास पदी मिलेगी, तब एक रस आएगा, तब अचलता आएगी, तब करारापन आएगा। चाकर का इकतार में ठाकर को इतबार, इकतार न दूजी आश की, इकतार न दूजी आश, साईं का इकतार में साईं को विश्वास।
एक तार न दूजी आशिकी, एक तार में दूसरी आशिकी नहीं चलती है, एक तार में दूसरी आशा नहीं चलती है। एक तार में क्या चलता है? साईं का एक तार में साईं को विश्वास। एक ही बात चलती कि मारने वाला तू और तारने वाला तू। बस अब तेरी शरण में न तो फिर कोई दिन है, न वार है, न कोई पुण्य है, न पाप है, न तिथि है, न बड़ा दिन है, न छोटा दिन है। फिर उसमें जीव कहीं भी नहीं अटकेगा, कहीं भी किसी प्रकार से अटकेगा ही नहीं, अटकेगा ही नहीं। और यदि उसकी सुरता उसमें जाती है तो इसका मतलब अटकन है, उसमें अटकन है, कहीं कोई अटकाव रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो चीज सत्य है ही नहीं, वो चीज सत्य है ही नहीं। कहीं मन लगेगा ही नहीं कि अरे क्यों असत्य में करें, क्यों उस असत्यता में जाए, तो मन कहीं जाने वाला नहीं है, वो सत्य नहीं है। और अपने मन में उन चीजों के प्रति थोड़ा भी हर्ष है तो अभी अपना मन दूसरे में है, थोड़ा भी हर्ष है तो अभी दूसरे में लगा हुआ है। चाकर का एक तार में ठाकर को इतबार, एक तार न दूजी आश की, एक तार न दूजी आश, साईं का एक तार में साईं को विश्वास, साईं को विश्वास मेहर साईं की जब ही, तब जाके राम जी मेहरबानी करेंगे। एक तार मही अंतराय मेहर जानो मत कबही, एक तार मही अंतराय। और यदि एक तार में थोड़ी भी अंतराय है तो मेहर जानो मत कबही, तो फिर मेहरबानी मत जानो, इसलिए मेहरबानी नहीं आती। फिर अपन यहाँ चाहे 20 साल भी आ गए, 25 साल भी आ गए, अपने अंदर शांति नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? वो नहीं शांति आने का कारण है कि अपने में मेहर नहीं है। अभी अपन आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, और जैसे बस थोड़ा भी हुआ वो अशांति अशांति वापस अपना असली रूप सामने आ जाता है, वो प्रकट हो जाती है अशांति, क्योंकि वो पहले से ही अशांति थी, वो तो एक टेम्परेरी वो था कि गुरु की शरण में आ रहे हैं, आ रहे। क्यों? क्योंकि अभी वो अंतराय पड़ी हुई है, अभी वो अंतराय गई नहीं है, अभी अपन ने दूसरे को पकड़ रखा है। और जब तक वो पकड़ रखा है कभी भी शांति आएगी ही नहीं, हृदय में शांति नाम की कोई चीज आएगी नहीं। वही अंतराय की पहचान है कि अंतराय बड़ी जबरदस्त है। राव कतार मई अंतराय मेहर जानो मत कबही, तो बस समझना कि कभी मेहर नहीं है। रामचरण दरवेश जे अंदर इल्फ उल्लास, दरवेश कौन है? जिसके हृदय में उस परमात्मा के प्रति, उस घट में उसके उस परमात्मा के प्रति सदैव हुलास बना रहे, ज्ञान का प्रकाश बना रहे, उस परमात्मा का विश्वास बना रहे। एक तार न दूजी आश की, एक तार न दूजी आश, साखी में एक तार लिया सो आश की, मेहर करे महबूब, बिन एक तार हुलास कर मेहर न पावे खूब। एक तार लिया सो आश की, जो एक तार धारण कर रखी है वो आशिकी है। मेहर करे महबूब, तो परमात्मा मेहर करते हैं। बिन एक तार हुलास कर, बिना एक तार के यदि हुलास कर लिया तो मेहर न पावे खूब, तो फिर खूब मेहर मिलती नहीं है, उसकी मेहर मिलेगी नहीं। अब खूब मेहर का मतलब क्या है कि परमात्मा रोटी पानी दाना ये तो दे देगा, बाहर की तो व्यवस्था कर देगा, पर वो अंदर घट में प्रकट नहीं होगा, उसका एहसास नहीं होगा। साईं में तेरा नफर, तेरा ही एक तार बिना क्या नफरगी, नहीं साईं के इतबार। साईं में तेरा नफर, हे परमात्मा मैं तो तेरा ही दास हूँ, मैं तेरा ही नौकर हूँ, मैं तेरा ही दास हूँ, तेरा ही एक तार, और मेरे को तेरा ही एक तार है, तेरा ही विश्वास है। एक तार बिना क्या नफरगी। अब अपने को कहने कि अपन राम स्नेही, राम स्नेही, राम स्नेही, तो खाली नाम धरने से क्या हुआ? एक तार के बिना नफरगी नहीं होती है। जब तक एक तार नहीं आया, जब तक उसको नफरगी नहीं कहेंगे, उसको दास बना नहीं कहेंगे, नहीं साईं के इतबार और परमात्मा के विश्वास नहीं आएगा कि ये मेरा दास है। रामचरण भज राम को उर्ध्र दृढ़ विश्वास, इसलिए तू राम का भजन कर, हृदय में दृढ़ विश्वास को धारण कर।
तज उपाधि शिर सूपिए शिर सिर जायो तास। तज उपाधि सिर सूपिए, सारी उपाधि को छोड़ और सिर को सौंप दे। कहाँ पे? शिर उपजायो तास। जिसने सिर बनाया उसको तो अपना सिर समझेगा। बोले नहीं, सिर तो हमें रखेंगे। तो बोले अरे बनाया किसने था? जिस सिर पे तू इतना अहंकार कर रहा है वो सिर बनाया किसने? सिर तो हर योनि में मिल जाता है, पर गुरु हर योनि में नहीं मिलता है। गुरु जिस जुण में मिले, तो शीश दिया गुरु मिले सो भी सस्ता जान। सिर देने पे यदि गुरु मिलते हैं तो बहुत सस्ते हैं। क्यों? क्योंकि सिर तो हर योनि में है, परिवार हर योनि में, हर चीज हर योनि में। 12-12, अभी तो 2 ही बच्चे पाल पाल के थक रहे, फिर 12-12 बच्चे पालने। अभी तो 2 में ही अपने को ऐसा हो रहा हो अपन तो थक गए, हार गए, 2 कोई नहीं संभल रहे, फिर 12 बच्चे तू पालेगा। तो महापुरुष अरे वो देने वाला कौन है? तो 2 में ही तू इतना अहंकार कर रहा है, तेरे को फुर्सत ही नहीं मिल रही है इन 2 से, तो फिर आगे तो बोलेगा चल अब तू 12 पाल, तेरे को इनसे फुर्सत मिली और काम तेरे को देते। तेरे पसंद का काम है, तेरे को बहुत पसंद है इनका काम करना, तो तू इनका ही काम करा करना। 24 घंटे इन्हीं का काम कर, बढ़िया रोटी पानी चौका चूल्हा इनमें लगा रहे, इन्हीं में लगा रहे ना। इसलिए वो परमात्मा है। तो जिसने सिर दिया उसको तू अपना सिर सौंप। मुझ सिर जिंदा साइया मुझ जिसदा इकतार, दिल दूजा आरे ना करूं अंदर इल्फ करा। ये महापुरुष स्वयं की स्थिति कह रहे हैं। ये महापुरुष स्वयं के बारे में फरमा रहे हैं। मुझ सिर जिंदा साइया, मेरे सिर पे तो वो परमात्मा विराजमान है। मुझे जिसदा इकतार, मेरे को उसी का ही इकतार है, बस मेरे को उसी का ही इकतार है। दिल दूजा आरे ना करूं अंदर इल्फ करार, दिल में दूसरा कोई आरे करूं ही नहीं और किसी को मैं मानू ही नहीं। अंदर इल्फ करार, घट के अंदर मेरे वो करारापन है उस परमात्मा के प्रति। अंदर इल्फ करार नफर इतबारी होई, वो नफर से इतबारी हुई, पक्का विश्वास हुआ ये मुर्सद की मेर अलह गति दर्शी सोई। अब यहाँ पर गुरुदेव फरमाए कि इतना इकतार का बताया, इतना इकतार का बताया कि मैं ये नहीं करूं, मैं ये नहीं करूं, मैं ये मांगू, पर ये दृढ़ता आई कहाँ से? ये चीज बनी कहाँ से? तो ये कहाँ से बनी? ये मुर्शद की मेहर, ये गुरु की मेहर से हुआ। बिना गुरु की मेहर से ये पदी नहीं पाई जा सकती। इकतारी पदी गुरु की मेहर से बनी। ये मुर्शद की मेहर अलह गति दर्शी सोई, कि उस परमात्मा की गति को जाना, उस परमात्मा की गति को गुरु की मेहर से जाना। राम चरण सजदा करे तुझदा मुझ आधार, पर गुरुदेव बार महापुरुष अपने गुरु को बार बार सजदा करते हैं कि तुझदा मुझ आधार, कि आपका ही मेरे को आधार है। और ये सारी जो गति बनी ये गुरु के उससे बनी है, यानी गुरु ही मेन है। मुझ सिर जिंदा साइया मुझ जिसदा इकतार, मेरे सिर पे वही परमात्मा है और उसी का इकतार है। वो इकतार भाव आया गुरुदेव के, गुरु ने ही वो पता बताया, गुरु ने ही वो ज्ञान दिया और गुरु से इकतार भाव पैदा हुआ। तो महापुरुष फरमाएंगे कल अपने को कि विनती परमात्मा से इकतार धारण करके विनती करो, वो अपने को आगे फरमाने वाले हैं। राम राम जी राम राम, राम